हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा, और इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आईएमएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी और इसके सदस्य देशों की सदस्यता 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी हुई। भारत इसका संस्थापक सदस्य था और वर्तमान में आईएमएफ में कुल 189 सदस्य हैं और इसका 189वां सदस्य नॉर्वे है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ध्यान रखिएगा। और आईएमएफ का जो कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संबंधी तरलता की समस्या का समाधान करना, विनिमय दरों में स्थायित्व लाना और देशों को भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए तत्कालीन ऋण देना। आईएमएफ की सदस्यता के लिए जो दो शर्तें हैं, वो पहला शर्त है विश्व बैंक का सदस्य होना, यानी आईएमएफ की सदस्यता के लिए सबसे पहले आपको विश्व बैंक का सदस्य होना जरूरी है। दूसरा है आईएमएफ में निर्धारित अंशदान को जमा करना, यानी कोटा को जमा करना। कोटा किस तरह से निर्धारित होगा, तो ध्यान दीजिएगा। आईएमएफ में कोटा का निर्धारण देश की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक विकास के आधार पर निर्धारित होता है। देश को अपने कोटा के 25% हॉट मनी में क्या क्या आता है, डॉलर आता है, पाउंड, यूरो, येन और युआन, ये चीजें शामिल है। और तो ध्यान रखिएगा, कोटा में 25% हॉट मनी में और 75% जो है अपनी मुद्रा में चुकाना होता है। आईएमएफ की लेखा मुद्रा विशेष आरण अधिकार कहलाती है, यानी एसडीआर कहलाती है, स्पेशल ड्राइंग राइट, और इसका मूल्य 5 मुद्राओं के द्वारा निर्धारित होता है। वो 5 मुद्राएं कौन कौन सी हैं? पहला डॉलर, दूसरा यूरो, तीसरा येन, पाउंड और युआन है। आईएमएफ के द्वारा विश्व आर्थिक परिदृश्य यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित किया जाता है। भारत का आईएमएफ में 2.76% कोटा है और यह जो है 8वां बड़ा कोटा धारक देश है। कौन? भारत। विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक के समूह में 5 संगठन है। पहला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसका स्थापना वर्ष 1944 है और इसका कार्य है विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका स्थापना वर्ष 1960 है और इसका कार्य क्या है? विकास के लिए ऋण देना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और इसका स्थापना वर्ष 1956 है। कार्य क्या है? निजी क्षेत्र को ऋण देना। और चौथा है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्थान, इसका स्थापना वर्ष 1988 है। कार्य क्या है? गैर व्यापारिक जोखिमों के लिए निवेश गारंटी। पांचवा है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्थापना वर्ष 1966 है। कार्य क्या है? विवादों का निपटारा। ध्यान दीजिएगा, आईबीआरडी और आईडीए को संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। इसके भी 189 सदस्य हैं और इसके भी 189वां जो सदस्य है कौन है? नॉर्वे है। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे। यह आधार संरचना निर्माण, कौन? विश्व बैंक। आधार संरचना निर्माण, क्षमता विकास, शोध एवं विकास तथा सुशासन गतिविधियों के लिए ऋण देता है। और आईडीए जो है, यह जो है विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन की खिड़की कहा जाता है। इसको, आईडीए को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अति उदार शर्तों पर जो है यह ऋण देता है। और विश्व बैंक के द्वारा कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद है डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन। तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा में। वर्तमान में इस संगठन के 164 सदस्य हैं और 164वां जो सदस्य है वो कौन सा देश है? अफगानिस्तान। तो डब्ल्यूटीओ का 164वां सदस्य देश है अफगानिस्तान, ध्यान रखना है। और डब्ल्यूटीओ का जो उद्देश्य है, विश्व व्यापार के माध्यम से विश्व के संसाधनों के कुशलतम प्रयोग को सुनिश्चित कर लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। और इस संगठन के तहत प्रमुख समझौते हैं, निम्नलिखित हैं। कौन कौन? तो पहला समझौता है कृषि पर समझौता, यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। दूसरा है गैर कृषि बाजार पहुंच,
तीसरा सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता, और चौथा है बौद्धिक संपदा से संबंधित व्यापार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, देखिए जो ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स और रेड बॉक्स है, ये सारे बॉक्स सब्सिडरी की मदें हैं, सब्सिडरी से रिलेटेड हैं। ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में आने वाली जो मदें हैं, जो इसके तहत जो वस्तुएं आती हैं, इन पे सब्सिडरी की अनुमति है, जबकि रेड बॉक्स वाली मदों पर सब्सिडरी अब समाप्त की जा चुकी है, और एम्बर बॉक्स सब्सिडरी को भी चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जा रहा है। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? तो बौद्धिक संपदा के अंतर्गत पेटेंट आता है। पेटेंट किस चीजों के लिए? तो औद्योगिक उत्पादों पर अधिकार के लिए। कॉपीराइट जो बौद्धिक संपदा के अंतर्गत दूसरा आता है, वो कॉपीराइट का, यानी अभौतिक रचनाओं पे, जो जैसे संगीत, पुस्तक, इस पे जो है कॉपीराइट किया जाता है। और तीसरा है भौगोलिक संकेतक, जैसे किसी स्थान विशेष के उत्पादों से संबंधित होता है, जैसे रसगुल्ला हुआ या बनारसी साड़ी हुआ, तो ये किसी विशेष स्थान के लिए जो है संकेतक है। चौथा है ट्रेडमार्क, यानी यह क्या है? एक व्यापारिक चिन्ह है। और इस पे आधारित जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आपको बताना है एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, जो AIIB है, इसके 80 से भी अधिक जो है सदस्य राष्ट्र है। दूसरा है, AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है। AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है, यह गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, केवल 1 यानी ए ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एशियाई आधारित संरचना निवेशक बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय कहां पे है? बीजिंग में, जिसके वर्तमान में विश्व स्तर पर 102 अनुमोदित राष्ट्र हैं, 45 क्षेत्रीय, 37 गैर क्षेत्रीय और 20 जो है प्रत्याशित प्रोस्पेक्टिव सदस्य हैं। AIIB में जो है इसने जनवरी 2016 में कार्य संचालन प्रारंभ किया था, जिसमें एशिया के देशों के साथ अन्य महाद्वीपों के देश, जैसे कह सकते हैं ऑस्ट्रिया, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, इथोपिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी आदि भी शामिल हैं। और AIIB में सबसे बड़ा शेयरधारक चीन है, न कि भारत। और 26.6% मताधिकार और 30.9% अंशदान के साथ चीन जो है सबसे बड़ा AIIB का मतलब कि शेयरधारक है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन के दौरान भी मतलब जो क्वेश्चन है, इसके दौरान जितने भी जो संगठन है, मतलब जो संस्थाएं हैं, इनके बारे में हम लोग कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो सही जवाब है कोपेनहेगन में। 6 से 12 मार्च 1995 के मध्य कोपेनहेगन यानी डेनमार्क में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, 189 सदस्य हैं। और विश्व बैंक के 189वां सदस्य कौन सा देश है? आपको मालूम होगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब है नॉर्वे। देखिए विश्व बैंक की स्थापना वर्ष जो है 1944 है, लेकिन इस संस्था की सदस्यता जो है वर्ष 1945 में प्रभावी हुई। वर्तमान में विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं। 12 अप्रैल 2016 में नॉर्वे जो है इसका 189वां सदस्य देश बना, जबकि वर्ष 2012 में दक्षिणी सूडान 188वां सदस्य देश बना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, उधार एजेंसी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रशासित है? इसका सही जवाब होगा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के द्वारा। आइए इस पे डिस्कस कर लेते हैं। 1960 में स्थापित उधार एजेंसी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के द्वारा प्रशासित है। इससे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की या सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। 5 नंबर है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, किसका? तो सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में किस पर बल दिया गया था?
विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में दरिद्रता पर प्रहार पर जो है बल दिया गया था। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई विश्व विकास रिपोर्ट 2001 का मूल विषय था दरिद्रता पर प्रहार, औसत सशक्तिकरण और सुरक्षा। विश्व बैंक के इस रिपोर्ट में गरीबी की समस्या पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था और वर्ष 2018 के विश्व विकास रिपोर्ट का मूल विषय है लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रॉमिस, यानी शिक्षा के वादे को वास्तविक बनाने के लिए सीखना। जबकि वर्ष 2019 के विश्व विकास रिपोर्ट में जो रिपोर्ट का जो मूल विषय था द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क, और 2020 के विश्व विकास रिपोर्ट का जो मूल विषय है वह ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेंज। और 2021 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो मूल विषय है वो क्या है? डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, यानी बेहतर जीवन के लिए आंकड़े। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है विश्व विकास रिपोर्ट 2000 के अनुसार प्रति व्यक्ति उच्चतम आय किसका है? तो सही जवाब होगा लग्जमबर्ग का। लग्जमबर्ग में विश्व विकास रिपोर्ट 2000 के अनुसार प्रति व्यक्ति उच्चतम आय है। विश्व विकास रिपोर्ट 2000 के अनुसार उपयुक्त देशों में लग्जमबर्ग प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी और 12 फरवरी 2021 को विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में पीपीपी के आधार पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश मकाऊ है और उसके बाद सिंगापुर, कतर, बरमुडा और लग्जमबर्ग का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? तो सही जवाब होगा कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है। विश्व बैंक का कारोबार सुगमता सूचकांक जो है आप देख लीजिए, पहला है व्यवसाय प्रारंभ करना, निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना, विद्युत प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण करना, ऋण प्राप्त करना, करों का भुगतान करना, सीमाओं के पार व्यापार करना और अनुबंधों को लागू करना, ऋण शोधन क्षमता का समाधान करना और लास्ट है श्रम बाजार का विनियमन करना। तो जो कानून और व्यवस्था है यह मतलब कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सूचकांक के उप सूचकांक में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? सही जवाब है 100वें स्थान पे, डी ऑप्शन। 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को 100वें स्थान पर रखा गया था और उल्लेखनीय है कि 24 अक्टूबर 2019 को जारी विश्व बैंक समूह की व्यवसायिक सुगमता रिपोर्ट डूइंग बिजनेस 2020 में 14 रैंकों की छलांग लगाते हुए 190 देशों के सूची में भारत जो है 63वें रैंक पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभार दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है विश्व बैंक। किसने इस रैंकिंग की घोषणा की? तो विश्व बैंक, सी ऑप्शन। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर किए गए बुनियादी बदलाव के आधार पर विश्व के देशों को जो है रैंकिंग प्रदान की जाती है। 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक के द्वारा डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 जो है जारी किया गया और इस सूचकांक में 190 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 71 स्कोर के साथ 63वां प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष यानी 77वां स्थान के तुलना में यह सुधार को जो है प्रदर्शित करता है। और इस वर्ष के सूचकांक में न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे मतलब बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन जो दिया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 63वां था। दूसरा है वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए विश्व बैंक के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है जबकि भारत 63वें स्थान पर, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है
व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ था और 2020 में 63वां स्थान, यानी सुधार इसमें मतलब हुआ। और क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था वे हैं जिनके लिए 1994 में प्रति व्यक्ति जीएनपी थी। कितना? देखिए, 725 यूएस डॉलर या कम। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, विश्व विकास रिपोर्ट ने 1994 में ऐसी अर्थव्यवस्था को निम्न आय अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया था जिनकी प्रति व्यक्ति आय 725 अमेरिकी डॉलर तथा उससे कम थी। वर्तमान में विश्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का जो अर्थव्यवस्था है इसका वर्गीकरण प्रति व्यक्ति जीएनआई के आधार पर किया जाता है। 2015 के आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण है निम्नलिखित है, आप देख सकते हैं। जो पहला वर्ग है निम्न आय अर्थव्यवस्था, इसका जो है प्रति व्यक्ति जीएनआई यानी 2015 पर आप देख सकते हैं 225 से। और इसके बाद निम्न मध्यम जो आय अर्थव्यवस्था है, उच्च मध्यम आय अर्थव्यवस्था है और उच्च आय अर्थव्यवस्था है, इसका जो डॉलर दिया गया है प्रति व्यक्ति है जीएनआई, तो आप देख लीजिएगा। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम और क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।